सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो आपकी जो कल मैंने परीक्षा बताई थी 11 से 15 तक है ना, 11, 13, 15 ऐसे बताया था सेवा वाले। क्या पता है? नहीं पता है? मुख से बोलो, ऐसे ऐसे क्यों करते हो? जबान दी भगवान ने। परीक्षा मालूम है? हाँ तो ऐसे बोलो ना। कृष्ण मिलन जी वाणी है? अच्छा, एक पेपर और नोट करो, चौथे वाला 16 तारीख को होगा ये, इसमें कोई छुट्टी नहीं है। और उसके क्वेश्चंस नोट करो, वो सबको नोट करने, बीए वालों को भी और सेवा वालों को। आंसर शीट मिल गई थी। एक पेपर 16 को होगा आपका, बीए वालों का 16 तारीख को, या इनका डिप्लोमा वालों को 16 तारीख को कोई पेपर है? हाँ कोई बात नहीं, 16 को नहीं है ना? ठीक, 16 को मैं लेती हूँ फिर। ये आपका बाद में भी ले सकते हैं, पर सेवा वालों का 16 को ही होगा। पहला प्रश्न लिखो, गीता के अध्ययन के पश्चात, फटाफट लिखो। गीता के अध्ययन के पश्चात आपके विचार, भाव, कर्म, विचार, भाव, कर्म या आचरण व्यवहार में क्या परिवर्तन आई? लिख लिया? दूसरा, कौन सी 5 बातें या 5 श्लोक आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे गीता में? कोई 5 श्लोक, कोई 5 बातें। कोई 5 बातें या 5 श्लोक जो आपको सबसे अच्छे लगे, और क्यों? क्यों अच्छे लगे, क्यों भी लिख लो, है ना? हाँ हाँ, जो आपको अच्छे लगे, सबसे बढ़िया लगे। तीसरा, आप अपने स्वभाव की कोई 3 बड़ी त्रुटियां, ब्रैकेट में कर लो दोष। आप अपने स्वभाव की कोई 3 बड़ी त्रुटियां और 5 बड़ी विशेषताएं, ब्रैकेट में कर लेना गुण। 5 विशेषताएं या गुण के बारे में बताएं। हो गया? चौथा लिखो, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? और ये बिल्कुल स्पष्ट लिखना है, गोलमाल नहीं करना है इसमें, है ना? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, उसे पाने के लिए कौन से उपाय, उसे पाने के लिए कौन से उपाय
या समय, उपाय व यानी वह उपाय व समय आपने निर्धारित किया है। मतलब किस समय तक पालेंगे और किस उपाय से पालेंगे, ये दोनों लिखने। आपको क्या लगता है कि इस उपाय से पालेंगे और इतने दिन में पालेंगे, तो एक टारगेट बेस काम होता है ना। पांचवा, आप अपने जीवन की कौन सी विशेष सेवा देकर भगवान या गुरु के इस विराट यज्ञ में अपनी आहुति दे सकते हैं। आपके जीवन की ऐसी कौन सी विशेष सेवा है जिसके माध्यम से आप भगवान के या गुरु के इस विराट यज्ञ में अपनी आहुति दे सकते हैं। 5 प्रश्न है ये, प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का है और ये मैं ही लूँगी ये पेपर, ठीक है? हैं? ना रिटर्न लूँगी, रिटर्न है। तो आप इसका कोई सिलेबस आपको नहीं दिया जाएगा, खुद ही चिंतन करके लिखना है, इसकी कोई आंसर शीट नहीं दी जाएगी। बाकी तो दे दिया आपको। और जो हमारे संस्कार या वैदिक के दर्शक हैं वो भी ये पेपर दे सकते हैं, ये 5 प्रश्न। और इसके एग्जामिनर भी आप स्वयं ही होंगे। इनका तो मार्क्स हम देंगे, आप अपनी मार्किंग खुद करेंगे। आप कितने नंबर देते हैं अपने आप को। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो हम ये कार्यकर्ता के बारे में कल अध्ययन कर रहे थे, 3 प्रकार के कार्यकर्ता। उससे पहले 3 प्रकार का ज्ञान, और इसमें जो सात्विक है ना, वो वाले श्लोक तो आप याद कर ही लीजिए। सात्विक ज्ञान, सात्विक कर्म, सात्विक कार्यकर्ता, सात्विक यज्ञ, सात्विक दान, सात्विक तप, सात्विक आहार, सात्विक वाले सारे कर लो तो अपना फोकस उस पे रहेगा ना फिर। तो कल इन्होंने बताया था, मुक्त संगो अनहमवादी धृत्योत्साह समन्वित सिद्ध असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो अनासक्त है, संग से रहित है, अनहमवादी अहंकार से शून्य है, धृति और उत्साह से जो युक्त है, और सिद्धि या असिद्धि मिलने पर जो विचलित नहीं होता, जिसके मन में या जीवन में कोई विकार नहीं आते हैं, उस कर्ता को सात्विक कर्ता कहा है। तो पीछे वाले पाठ से कुछ आपको पूछना है तो पहले पूछ लीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे। कल कौन पूछ रहा था, एक कहाँ गए वो ब्रह्मचारी? हाँ, आप क्या पूछ रहे थे कल? उत्तर मिल गया रात तो रात ही? अच्छा, और तो किसी का प्रश्न नहीं है कोई कर्ता या कर्म के बारे में? जी पूछिए, माइक दे देना इनको, पीछे है आपके माइक। ओम दीदी, जैसे हम कहीं सेवा करते हैं तो हम उसमें कोई ऐसी आसक्ति नहीं रखते, उसमें कुछ फल की इच्छा नहीं रखते, और हम सेवा करते हैं परिवार में या समाज में, तो समाज से फिर हमको या परिवार से हमको सेवा के बदले यानी ऐसा एक नफरत सी मिलती है। उसके बदले हम चाहते नहीं कुछ कि हमको सम्मान मिले या कुछ, अरे उन्होंने तो ऐसा कर दिया, ये कर दिया। ऐसा क्यों होता है? सेवा करने से फिर मन हटता है। हम सेवा तो करते हैं लेकिन उन्हीं लोगों के अंदर हमारे प्रति घृणा सी हो जाती है। नहीं, उनके अंदर तो भले ही हो, अपने अंदर होती है कि नहीं? जब हमारे पास तक ऐसी सूचना आती है तो होता है। हाँ, फिर अपने को अपने वाले पे फोकस करना है कि जब कोई हमारी सेवा को समझ नहीं पाते हैं
तो यद्यपि ऐसी तो कोई भावना नहीं थी कि वो हमारा यश गान करें, पर कम से कम इतनी भावना तो थी ना कि उसका कम से कम उल्टा तो ना करें, हमें गलत तो ना समझें कम से कम। तो फिर ये तो हमारी कामना है ही, तो इस कामना के कारण फिर हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ता है जब दूसरे हमें समझ नहीं पाते हैं ना। और अगर हम इस कामना को भी कम कर देंगे जितना जितना, और लास्ट में उसको हटा ही देंगे, तो फिर मैं अपनी सेवा को समझ रहा हूँ ना, इतना पर्याप्त है। और दूसरे भी सब नहीं समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, उनमें कुछ समझ रहे भी होते हैं, कुछ नहीं भी समझ रहे होते हैं। तो संसार का तो फिर यही स्वरूप है, वो हमें स्वीकार करना चाहिए। संसार का ऐसा स्वरूप नहीं है कि सब हमें समझें या सब हमारे विचार के अनुकूल हों। हमारी कुछ चीज़ें किसी को अच्छी लगती हैं, किसी को कुछ अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी लगती हैं, किसी को सारी बुरी लगती हैं। तो इसी का नाम तो संसार है। तो ये हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि कोई हमारी सेवाओं को या हमारी साधना को या हमारे सदाचरण को, सद्भावों को सब कोई समझ पाएगा, ऐसे हम नहीं अपेक्षा कर सकते किसी से, क्योंकि सबके अपने अपने अलग अलग संस्कार हैं। पर मैं अपने आप को समझूं ये तो बहुत ज़रूरी है। यदि मैंने ही नहीं समझा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। और जैसे सेवा हमने की तो हमको तो कोई इसमें पाप लगेगा नहीं, उन्होंने हमारे प्रति उल्टा सोच लिया तो उनको तो पाप लगेगा। तो वो ठीक जिम्मेदार हैं अपने उसके। तो फिर वो सेवा ही ना करें ना, हमको पाप लगे ना उनको पाप लगे। नहीं, आपको तो नहीं लगेगा। आपको क्यों लगेगा? जब वो गलत सोच रहे हैं तो उनको लगेगा। हाँ, तो वो तो जिम्मेदार है ही जो व्यक्ति त्रुटि करेगा। तो इसकी चिंता अपने को नहीं करनी, इसकी चिंता तो उसी को करनी है। हम सेवा कर रहे हैं तो कई बार हम अच्छा काम करते हैं, उससे भी दूसरे को परेशानी हो जाती है, तो क्या कर सकते हैं? फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर तो वही व्यक्ति जिम्मेदार होगा। हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है वहाँ फेज 1 में, और यहाँ से कुछ भाई बहन जाते हैं और वो बहुत खुशी से जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है वहाँ जा कर के। और कुछ उनको वहाँ जाते हुए देख के परेशान होते हैं, बोले क्यों बुलाते हैं आपको रोजाना सुबह सुबह, क्यों बुलाते हैं आपको शाम को? उनको बोलो किसी और को बुला के यज्ञ करवा लें। वे बोल जी वो नहीं बुलाते, हम तो खुद ही जाते हैं अपनी इच्छा से। तो परेशान है, लेकिन तो अब उनका क्या किया जाए? उनका तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो कम से कम हमें मतलब उनके कहने से बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक है भाई, उनको जैसा लग रहा है। कुछ खुश होते हैं, चलो हम तो नहीं जा पाते हैं, तो कम से कम कोई तो लाभ उठा रहा है। तो सबकी एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं होगी। ऐसा भी नहीं है कि सब ही बुरा मानते हैं, ऐसा भी नहीं है कि सब अच्छा ही मानेंगे। पर मेरे को वही करना है जो मेरे को कभी भी बुरा ना लगे, ना करते हुए बुरा लगे, ना बाद में बुरा लगे, और ना उसके बारे में सोचते हुए बुरा लगे। पहले, करते हुए, बाद में, तीनों समय ही बुरा नहीं लगे, ऐसा काम अपने को करना है। सेवा करने के बाद यदि रेस्पॉन्स भी उनकी भावनाएं हमें मालूम पड़ रही है कि इनकी ऐसी भावना आ रही है, तो हमको दुखी नहीं होना उसमें। हमको दुखी नहीं होना उसमें। जैसे हमने सेवा की सामने वाले समाज की या किसी लोगों की, तो उनकी भावनाएं हमको मालूम पड़ा कि इनकी भावनाएं हमारे प्रति ठीक नहीं है, तो हमको दुखी नहीं होना इसमें। हमें दुखी नहीं होना, क्योंकि हमने तो अच्छा ही किया ना। तो व्यक्ति को कई बार व्यक्ति ऐसे बोलता है कि मुझे इस बात का गर्व है, नाज है इस बात पे कि मैंने जिंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बुरा नहीं सोचा। तो वास्तव में बहुत बड़ी संपत्ति है। लोगों ने भले ही मुझे धोखा दिया हो, लोगों ने भले ही मेरा बुरा किया हो, भले ही उन्होंने हमारा बुरा सोचा हो, पर हमने किसी का बुरा नहीं सोचा, हमने किसी को धोखा नहीं दिया, हमने किसी के साथ छल नहीं किया। तो उस व्यक्ति को बहुत तृप्ति रहती है अंदर से। तो ये बड़ी एक संपदा होती है। और ये तो संसार को तो मतलब समझना ही पड़ेगा, ये तो ऐसे ही है, ये यहाँ स्थिर नहीं है ना कुछ भी।
सब कुछ चेंज होने वाला है, इसी का नाम ही संसार है, परिवर्तनशील है ये। तो हमें किसी के प्रति भी, जो व्यक्ति आज हमारी सेवा को नहीं समझ रहा है और आज हमारे से जो शत्रुता पाल के बैठा है, उस व्यक्ति को हमें सदा सदा के लिए शत्रु का टैग नहीं लगाना है। और जिस व्यक्ति को आज हमने मित्र समझा हुआ है, जो आज हमें लगता है कि हमें समझ रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर सदा काल के लिए मित्रता का टैग नहीं लगाना है। नहीं तो व्यक्ति से भूल क्या होती है कि जो व्यक्ति हमें आज नहीं समझ पा रहा है, आज हमारे से उसने शत्रुता कर रखी है, हमें लगता है ये व्यक्ति हमारे शत्रु है, और हम फिर दूसरे के सामने उसकी निंदा करते हैं। लेकिन होता कभी कभी ये भी है कि जिसके साथ आप उसकी चर्चा कर रहे हैं या जिसके सामने आप उसकी निंदा कर रहे हैं, हो सकता है कि भविष्य में कभी वो व्यक्ति आपके प्रति नाराज हो जाए और उस व्यक्ति के साथ उसकी मित्रता हो जाए, तो फिर वो आपकी सारी बात बता देगा, तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी एक। और ये भी हो सकता है कि जो व्यक्ति आज आपको ठीक से नहीं समझ पा रहा है, आपके प्रति दुर्भावना रख रहा है, हो सकता है कि कभी वो आपके निकट आए, आपको निकटता से जाने, और फिर वो कहे कि जी हमने तो आपके बारे में बिल्कुल गलत ही धारणा बना रखी थी, दूसरे लोग ऐसे बोलते थे कि वो ऐसा है, हमने जब आपके पास आकर के देखा तो ये तो बिल्कुल उल्टा ही है आपका स्वभाव, तो हमारे से तो बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने आपके प्रति ऐसी भावनाएं रखी। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपका मित्र बन जाए, तो उस समय आपको मन में पश्चाताप नहीं होगा कि मैंने तो इसको शत्रु मान लिया था। इसलिए हमें चीज़ों को जिस रूप में है, यही यथार्थ रूप है। जो यहाँ यथार्थ ज्ञान की, तत्व ज्ञान की जो बात की जाती है ना, ये ही यथार्थ ज्ञान है कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति त्रिगुणात्मक है और परिवर्तनशील है। कब कौन सा बदल जाएगा कुछ नहीं पता होता है। आज जो हमें शत्रु लग रहा है, आज जो हमें डिसलाइक कर रहा है, हो सकता है वो कल हमें सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला बन जाए, सबसे ज़्यादा समझने वाला बन जाए। जो व्यक्ति आज हमें मित्र दिखाई दे रहा है, अपना दिखाई दे रहा है, हो सकता है वो ही कल धोखा दे दे। रोज देखते नहीं हम संसार में, घरों में माताएं इतनी परेशान, बोली ये मेरा बेटा, मैंने अपनी जान की तरह से इसको पाला और ये भी मेरे को अपने प्राण जैसे ही समझता था अपनी माँ को, और इसकी शादी हुई तो चेंज ही हो गया। ऐसे वो उनकी पत्नियां हैं, बोली ये तो इतनी अच्छी अच्छी बात करता था, और जब शादी हो गई तो इसका वो बदल ही गया, स्वभाव ही बदल गया, इसका व्यवहार ही बदल गया। और ऐसे हो जाता है, कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि जो व्यक्ति मेरे से मित्रता रखता है या जिनके हम सानिध्य में रहते हैं, संरक्षण में रहते हैं, आश्रय में रहते हैं, या जो जिनसे हमारी मित्रता है, तो हमें जो जो चीज़ें पसंद नहीं हैं, वो चीज़ें, वो विचार, वो सब उसको भी पसंद नहीं होना चाहिए। जो मुझे पसंद नहीं है ना, वो उसको भी पसंद नहीं होना चाहिए। तो तब तो प्रीति है, तब तो प्रेम है। और जो मुझे पसंद नहीं है और वो उसी को पसंद कर रहा है, तो फिर तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाएगा वहाँ पे कि ये कैसा प्रेम, जिससे मैं घृणा कर रहा हूँ उससे आप प्रीति कर रहे हैं, तो ये मेरे प्रति प्रेम कैसा आपका। बहू कहती है कि मैं तो अपने सास से घृणा करती हूँ और आप उससे प्रीति करते हो, तो आपका मेरे प्रति प्रेम कैसे मैं मानूं। आपका तो अपनी माँ के साथ प्रेम है। और माँ कहती है कि मैं इस बहू से घृणा करती हूँ और तुम इस बहू से प्रेम करते हो, तो तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम कैसे हो सकता है, तुम्हारा तो इसके प्रति ही है। तो अब इसमें बेचारा विक्टिम कौन बन गया, बीच में कौन आया, एक व्यक्ति आ गया ना, उसका पुत्र, उसका पति। और ये दोनों ही मतलब कहती हैं कि मैं उसको पसंद नहीं करती, तो यदि आप मेरे से प्रेम करते हैं तो आप भी उसको पसंद मत करो। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता हो, तो मेरी माँ है।
जब माता जी कहता है तो माँ ऐसे बोलती है तो कहता है ऐसे कैसे कर सकता हूँ, वो तो मेरी पत्नी है, आप ही तो मेरी शादी करके लाए उसको घर में, तो अब मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो अब फिर इन दोनों की जंग शुरू हो जाती है कि या तो मेरे से प्रीति करो या फिर उससे करो, दोनों में से एक को चुनो। अब इनमें से कौन जीतेगा? क्या अच्छा एक्सपीरियंस है क्या आपका? आपको क्या पता? कह रहे हमारी माँ चिल्लाती है घर में। अब इनका देखो अपनी माँ के प्रति प्रीति है ना, तो उनका पक्ष ले रहे हैं ये। तो दोनों में से विनर कौन होगा, विजेता कौन बनेगा? कौन बनेगा करोड़पति? एक कार्यक्रम आता है ना, तो दोनों में से विजेता कौन होगा इनमें से? चलो उसका एक्सपीरियंस नहीं है आपको, आपका यहाँ का ही उदाहरण दे देती हूँ। एक गुरुजी के 2 शिष्य हैं और दोनों ही उनसे अत्यंत प्रीति करते हैं गुरुजी से। अब एक कहता है कि ये बिल्कुल बेकार है आदमी दूसरे वाला, और आप इनकी बात सुनते हो तो फिर मेरे से प्रीति नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं कि आप मेरे से प्रीति है। और दूसरे वाला कह रहा है अगर आप इनकी बात सुनते हैं तो फिर आपकी मेरे से प्रीति नहीं है। तो अब इन दोनों में से विजेता कौन बनेगा? दोनों चेलों में से कौन जीतेगा? दोनों से प्रेम करना होगा। ना झगड़ा तो ये गुरुजी तो करते ही हैं, और वो कहते हैं कि नहीं ये अधूरा है। अगर आप पूरा पूरा प्रेम करते हैं ना तो आप उनको डांटो क्योंकि वो गलत काम करते हैं, और दूसरा कह रहा है नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, दूसरे को डांटो। तो अब इन दोनों में से विनर कौन बनेगा? हैं? कैसे बन सकता है इन दोनों में से एक विजेता? क्या करना होगा विजेता बनने के लिए? या तो गुरुजी दोनों की परीक्षा लें, या तो गुरुजी दोनों की परीक्षा लें। सही तो आप अपने डेफिनेशन बना रहे हो ना सही गलत की, तो आप तो अपने अकॉर्डिंग देख रहे हो सही क्या है, आपको तो वही सही लगता है जो आप कर रहे हो, और दूसरे को अपना बिल्कुल सही लग रहा है। गुरुजी को लग रहा है कि दोनों ही ठीक हैं, तो विजेता कौन बनेगा? युद्ध तो खत्म हुआ नहीं ना। शिकायत कर, इसको माइक देना, उसको दो माइक। हाँ बोलो। मेरे लिए शिकायत बहुत जाता है परमार देव के पास, लेकिन मेरे को बोलते हैं आप सुधर जाओ बस इतने, बाकी तो वो लोग खुद सुधर जाएगा, बता देगा। नाम नहीं लेना और ऐसे। तो मेरे को बोलते हैं आप लोगों को उनका मुख से आप सुधर जैसा, आप ऐसा सुधर जाना। मेरे के ऊपर शिकायत आते आप ऐसा सुधर जाओ, उनका मुख से वो सुधर गया जैसा। तो जो मेरे ऊपर शिकायत करते हैं ना, मैं जीत जाता हूँ। हाँ। स्वयं परिवर्तन करें, गलतियाँ छोटे छोटे गलतियाँ करते रहता हूँ, फिर वहाँ तक जाते हैं। हाँ, तो बोल मेरी शिकायत लगाते हैं, फिर वो कहते हैं कि आप सुधर जाओ, और ऐसे सुधरो कि उनके मुख से निकले कि ये बिल्कुल ठीक हो गया, तो फिर मैं ऐसे जीत जाऊंगा, ऐसे इनका कहना है। इनमें से विजेता वही बनेगा जो उस दूसरे व्यक्ति को स्वीकार करेगा। जब ये स्वीकार करेगा ना कि ठीक है ऐसा भी होता है, उसका वैसा ही स्वभाव है, उसके वैसे संस्कार हैं, मेरे ऐसे संस्कार हैं, तो मतभेद होना बुरा नहीं है, मन भेद होना बुरी बात होती है। मतभेद हो सकता है किसी का भी, किसी को आलू की सब्जी अच्छी लगती है, किसी को भिंडी की लगती है, तो कौन सी बड़ी बात है इसमें, लेकिन झगड़े वाली कौन सी बात है। तो सप्ताह में एक बार आलू की बन जाया करेगी, एक बार भिंडी की बन जाएगी, छुट्टी।
और जो अपने बड़ों को, अपने गुरु को या अपने पति को या अपने पुत्र को इस प्रकार से जो प्रेशराइज नहीं करता है, वो कहता है कि ठीक है, आपके उनके प्रति भी कुछ दायित्व हैं, उनके प्रति भी कुछ कर्तव्य हैं, तो वो करना ही चाहिए। तो फिर थोड़े दिन के बाद अगर कोई बहू ऐसे सहन करने लगे तो थोड़े दिन के बाद वो अपनी सास को भी ठीक कर लेगी। मतलब ठीक का मतलब है अपने पक्ष में कर लेगी, उनका फिर आपस में अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। अगर एक जना थोड़ा समझे तो इस बात को कि ये संसार ऐसा ही है, त्रिगुणात्मक है, सब मेरे जैसे कैसे हो सकते हैं। या सास थोड़े दिन सहन कर ले कि ठीक है, त्रिगुणात्मक है। अच्छा, दिक्कत क्या होती है, अब सास को काम करते करते हो गए 40-50 साल, तो उसको लगता है कि सुबह उठना स्वाभाविक है, 5-7-8 घंटे काम करना स्वाभाविक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी तो करती हूँ। जब मैं इस उम्र में कर सकती हूँ 50-60 साल की उम्र में, तो ये लड़की 20 साल की उम्र में क्यों नहीं कर सकती। अब उसको इतने साल प्रैक्टिस करते 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 बिल्कुल सहज हो गया, और उसकी अभी प्रैक्टिस हुई नहीं हो तो उसने शुरू किया है, कदम रखा है इस प्रकार के काम करने में, तो उसका पहला वो है ना, स्टार्टिंग है उसकी। अभी तक तो किया ही नहीं उसने अपने माँ के घर में। तो अच्छा, इसको ये लगता है कि ऐसे कोई काम होता है तो ये मेरे को समझ नहीं सकती हैं, जब मेरे अंदर जितनी ताकत है वो तो मैं सारी लगा ही रही हूँ, तो इनकी समझ में ही नहीं आती है बात। और थोड़े दिन में चलते चलते उसकी प्रैक्टिस होते होते उसको भी लगेगा कि हाँ, ये ठीक ही कहती थी, काम तो होना ही चाहिए ऐसे। तो फिर थोड़े दिन के बाद उनकी बन जाती है अंडरस्टैंडिंग। लेकिन एक दूसरे को स्वीकार पहले करना पड़ता है, और ये साथ में स्वीकार करना पड़ता है कि ये संसार नाम ही इसका है जिसमें सब एक जैसे नहीं मिलेंगे। सबके शरीर, सबकी वाणी, सबके व्यवहार, सबके संस्कार सब अलग अलग मिलेंगे, और जैसे हैं वैसे भी नहीं रहेंगे, उनमें भी चेंज होगा समय के साथ। तो जो आज हमारी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, हो सकता है कल कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और वही दूर चले जाएं। आज जो दूर हैं हो सकता है कि कल वो हमारे पास आ जाएं। तो व्यक्ति को इसलिए भी ना कभी किसी के सामने किसी की निंदा चुगली करनी चाहिए, क्योंकि कल कुछ भी चेंज आएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने कभी किसी के बारे में कोई हल्की बात बोली नहीं, तो आप निश्चिंत हैं। तो हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि हम सेवा करें तो दूसरे लोगों को भी तो समझना चाहिए इस बात को कि हम सब छोड़ के आए हैं, यहाँ सेवा कर रहे हैं, और वो उल्टा हमारे को हतोत्साहित और करते हैं। प्रशंसा ना करें तो कोई बात नहीं, हमारी ऐसी तो इच्छा नहीं थी कि प्रशंसा करें, पर कम से कम निंदा तो ना करें। तो यदि आप को इस कोटि का कार्यकर्ता बनना है, सात्विक, और आपको एक उच्च कोटि का योगी बनना है, साधक बनना है, तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि सब मेरे काम को अप्रूवल दें, ये ना तो हो सकता है और ना मुझे ऐसी अपेक्षा रखनी है। मैं अपने आप को समझ रहा हूँ, इतना पर्याप्त है, और ऐसा समझ करके हम संतुष्ट रहें। कोई दूसरा व्यक्ति अपने संस्कारों के दोष के कारण यदि हमारे ठीक काम को भी नहीं समझ पा रहा है तो उसके लिए भी प्रार्थना तो करें हम, ये और ऊंची स्थिति है।